नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान सागर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अलंकारों की श्रृंखला वो पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने 4 अलंकार है वो अब तक पढ़ लिए। यमक है, श्लेष है, उसके बाद में हमने संदेह है, और संदेह के साथ में हमने कौन सा पढ़ लिया, भ्रांतिमान अलंकार और पढ़ लिया। इस प्रकार से 4 अलंकार हमने अब तक हैं वो पढ़ लिए। अब हम अपने 3 अलंकार आज इस वीडियो के अंदर और पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम कुल 7 अलंकार ऐसे हैं जो कॉलेज लेक्चरर, सेकंड ग्रेड भर्ती और फर्स्ट ग्रेड भर्ती, इन तीनों के अंदर ये जो 7 अलंकार, 4 मैंने पहले आपको करवा दिए और 3 ये अलंकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार और हैं। इस प्रकार से कुल 7 अलंकार ऐसे हैं जो तीनों एग्जाम्स के अंदर हैं। ये पूरे करने के बाद में हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में जो अलग अलंकार हैं, इन 7 के अलावा हटकर एक दो सब में है, उनको पढ़ेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। एक बार भी आप इसको वीडियो को सुने और उसके बाद में बार बार है उन चीज़ों का अभ्यास करें। अलंकार बहुत आसान आपके लिए हो जाएंगे, लेकिन ज़रूरत हमें उसी की है, अभ्यास की। अभ्यास करेंगे तब ये सब कुछ संभव है। अर्थालंकार हैं ये तीनों के तीनों, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। पीछे 2 हमने पढ़े थे, संदेह और भ्रांतिमान, वो भी अर्थालंकार थे, लेकिन शुरू वाले 2 पढ़े थे हमने, यमक और श्लेष। यमक और श्लेष ये दोनों अलंकार जो थे वो शब्दालंकार थे। इन चीज़ों का भी आपको विशेष रूप से साथ साथ में ध्यान है वो रखते चलना है। चलिए देखते हैं हम अपने इन अलंकारों को। उपमा अलंकार, सबसे पहले हम साधारण तौर पर इसका अर्थ देख लेते हैं। उप, नज़दीक, मापना, अर्थात 2 वस्तुओं या पदार्थों को निकट रखकर मापना, यानी कि तुलना तभी तो की जाती है जब वो हमारे पास में होते हैं, नज़दीक होते हैं। शाब्दिक अर्थ है तुलना या समानता। मूल रूप से इसमें तुलना की जाती है या समानता है वो दर्शाने की कोशिश की जाती है। अब समानता किसके आधार पर दर्शाएं? कोई गुण के आधार पर दर्शा सकता है या अन्य किसी भी आधार पर, मान लीजिए उसमें समानता है वो आपको दर्शानी है। उपमा अलंकार अर्थालंकारों का आधार है। ये अर्थालंकारों में सबसे सर्वोपरि है, अर्थालंकारों में भी सर्वोपरि है, और सादृश्य मूलक अलंकारों की बात की जाए तो उसमें भी ये मुख्य रूप से सर्वोपरि है। उपमा अलंकार अर्थालंकारों का आधार है, हम ये भी कह सकते हैं इसको। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न हैं वो कई बार इस रूप में पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से उपमा अलंकार से संबंधित कौन सा तथ्य वो सही नहीं है। उपमा अलंकार समस्त सादृश्य मूलक अलंकारों का आधार है या प्राण है, उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। एक बार एग्जाम में आया भी है कि उपमा अलंकार सादृश्य मूलक अलंकारों का प्राण है। तो प्राण है, आधार है, वो किसी भी रूप में देख लीजिए आप। ये इस प्रकार से तथ्यात्मक प्रश्न कई बार आ जाते हैं। जहाँ सादृश्यता के कारण किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार वहाँ पर होता है। बहुत साधारण से सीधे से अर्थ ये हैं, जहाँ पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है किसी भी सादृश्यता के आधार पर, वो गुणों के आधार पर हो सकता है या अन्य किसी आधार पर हो सकता है, उसके काम करने के तरीके के आधार पर हो सकता है, किसी भी आधार पर है वो तुलना यहाँ पर हो सकती है। आगे दिया है, जहाँ ये तो हमने पढ़ लिया, उपमा अलंकार होता है एक वस्तु की दूसरी वस्तु से, 2 वस्तुओं में समानता। अब समानता किसके आधार पर? गुण के आधार पर, धर्म के आधार पर, या क्रिया को लेकर, यानी कि काम करने की उसकी शैली है, उस वस्तु विशेष की या व्यक्ति विशेष की या किसी भी चीज़ के अंदर, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब मुख्य चीज़ आती है यहाँ पर, उपमा अलंकार के 4 जो अंग होते हैं इनको विशेष तौर से हमें ध्यान में रखना है। एक होता उपमेय, दूसरा होता उपमान, एक होता समान, गुण, धर्म, एक होता वाचक शब्द। उपमेय को मैंने पहले भी आपको बताया था और ये अंत तक चलेगा अलंकारों के अंदर। ये कंसेप्ट जो है, उपमेय को प्रस्तुत कहते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। उपमेय को हम प्रस्तुत कहते हैं, उपमान को हम अप्रस्तुत कहते हैं। उपमान को क्या कहते हैं? अप्रस्तुत कहते हैं। प्रस्तुत वो होता है जो हमारी आंखों के सामने होता है, और हमारी आंखों के सामने होता है वो हमेशा उपमेय होता है। उपमान वो होता है जो हमारे जहन के अंदर होता है, हमारे दिमाग के अंदर होता है। कोई प्रसिद्ध चीज़ होती है, हमारी भी होता है, आपके भी होता है, यानी किसी के भी दिमाग में होती है वो चीज़ें, यानी कि वो जग प्रसिद्ध ऐसी वस्तु होती है जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मन मंदिर के अंदर, मन मस्तिष्क के अंदर वो क्या होती है? मौजूद रहती है, और वो होती है अप्रस्तुत, यानी कि हमारी आंखों के सामने नहीं होती। तो ये दोनों चीज़ें हैं वो हमें विशेष तौर से ध्यान है वो रखनी है। इसके अलावा 2 चीज़ें और बच गई जो अभी हमारे सामने आई हैं। एक
आ गया इसके अंदर एक तो कौन सा आ गया, समान गुण धर्म हो गया, और एक हो गया वाचक शब्द हो गया। अब समान गुण धर्म कौन सा, समान गुण धर्म से हम आज से ये समझ सकते हैं कि एक प्रकार से उसकी विशेषता क्या है, यानी कि उस वस्तु विशेष के अंदर किस आधार पर हम वो सादृश्यता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हो जाती है उसकी विशेषता के रूप में हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। जैसे किन्हीं दो चीज़ों के अंदर कोई तुलना की जा रही है, जैसे कोई चीज़, दो चीज़ें सुंदर हैं दोनों, तो सुंदरता के आधार पर उनके अंदर तुलना की जाती है, तो वो समान गुण धर्म हो गया। कोई चीज़ मान लीजिए बहुत विशाल है, उस विशाल चीज़ की कोई दूसरी विशाल चीज़ से तुलना की जा रही है, तो ये यहाँ पर समान गुण धर्म हो गया। जैसे डोलना है, विस्तृत है, चलना है, हिलना है, चिल्लाना है, यानी कि किसी भी आधार पर ये जो गुण होते हैं वो समान गुण धर्म की श्रेणी के अंदर आते हैं। इसके बाद में है वाचक शब्द। वाचक शब्द हम उनको कह सकते हैं जो दोनों के अंदर ये कह सकते हैं कि समानता को सूचित करता है। वो शब्द एक ऐसा होता है जिसके कारण से हम उन दोनों चीज़ों के अंदर वो समानता है वो सूचित करने, उस शब्द विशेष से हम पता कर सकते हैं। जैसे सम है, यानी कि उसके समान है, जैसे है, जैसी है, सदृश्य है, जिमी है, जैसा है, इस प्रकार के जितने भी ये शब्द जो आते हैं वो वाचक शब्दों की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो ये चारों चीज़ें हमारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हमें होनी चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ें। इसके बाद में अगला है उपमेय। अब इनके मैंने विस्तृत यहाँ पर उल्लेख भी कर रखा। उपमेय को हम प्रस्तुत भी कह सकते हैं, उसको वर्ण्य भी कह सकते हैं, और उसको विषय भी कह सकते हैं। जो उपमा देने योग्य है, यानी कि जिसको हम उपमा दे रहे हैं, अर्थात जिसको उपमा दी जाती है। जैसे मैं यहाँ पर एक शब्द लिखूँ, चंद्रमुख। अब ये यहाँ पर ये मुख है, ये जो है ये उपमेय है, यानी कि मुख हमारे सामने है। चंद्रमा हर पल हमारे सामने नहीं रहता, लेकिन हमारे मन में उसकी एक छवि होती है, और उसके आधार पर हम इस मुख को किसकी उपमा दे रहे हैं, चंद्रमा की उपमा दे रहे हैं। तो मुख यहाँ पर क्या हो गया, प्रस्तुत हो गया, उपमेय हो गया। अब इसका वर्णन किया जा रहा है, इसलिए ये वर्ण्य भी है और ये विषय भी है, यानी कि जिस चीज़ का हम वर्णन कर रहे हैं वही तो हमारा विषय है। मूल रूप से मुख ही तो विषय है। तो इस कारण से यहाँ पर ये मुख है, ये क्या हो गया, इसको विषय भी कह सकते हैं, वर्ण्य भी कह सकते हैं, प्रस्तुत भी कह सकते हैं, और उपमेय भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना हमें, क्योंकि किसी भी रूप में है वो तथ्य देकर परीक्षा के अंदर, एग्जाम के अंदर वो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। जो प्रस्तुत है, जो वर्णन का विषय है, वह उपमेय है, यानी कि जिसकी तुलना की जाती है, और तुलना की जाती है कि जिसकी, जैसे एक उदाहरण भी यहाँ पर दे रखा है। अब उदाहरण क्या है, सीए मुख शशि के समान है सुंदर। सीए मुख शशि के समान है सुंदर। यहाँ पर सीए मुख है, शशि यहाँ पर क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। अब चंद्रमा के अनुसार किसका मुख बताया जा रहा है, सीए मुख, यानी कि सीता जी का मुख है वो चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। तो इसलिए हम तुलना शशि से किसकी कर रहे हैं, सीता के मुख की कर रहे हैं। तो सीए मुख यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर उपमान यहाँ पर हो गया, उपमेय यहाँ पर हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पर उपमेय ये हो गया। अब इसके बाद में हम अगला देखते हैं उपमान को हम क्या कह सकते हैं, उसको उपमेय कहते हैं, इसको उपमान कहते हैं, उसको प्रस्तुत कहते हैं, इसको अप्रस्तुत कहते हैं, उसको वर्ण्य कहते हैं, इसको अवर्ण्य कहते हैं, उसको विषय कहते हैं, इसको विषयी कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु से उपमा दी जाती है, उपमान में उपमेय की अपेक्षा गुण धर्म अधिक स्पष्ट होते हैं। जैसे स्पष्ट भी होते हैं, जग प्रसिद्ध भी होते हैं, वो चीज़ें होती हैं। सीए मुख शशि के समान है सुंदर। यहाँ पर देखिए सीए मुख तो उपमेय हो गया, शशि यहाँ पर क्या हो गया, उपमान यहाँ पर हो गया। हम उदाहरण से समझेंगे तो वो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, आसानी से समझ में आएगी। दो चीज़ हो गई, उपमेय हो गया, उपमान हो गया। अब इसके बाद में तीसरा है समान धर्म या विशेषता या समान गुण धर्म। इसको हम एक प्रकार से विशेषता कह सकते हैं, उस वस्तु विशेष की या उस व्यक्ति विशेष की। वो मूल रूप से वही विशेषता होती है जिसके आधार पर हम दोनों के अंदर तुलना कर रहे हैं। उपमेय और उपमान में जिस गुण धर्म या क्रिया को लेकर जो समानता होती है उसे समान गुण धर्म कहते हैं। जैसे सुंदर है, विशाल है, विस्तृत है, डोलना है, चलना है, हिलना है, चिल्लाना है आदि। जैसे सीए मुख शशि के समान है सुंदर, यहाँ पर सीए मुख उपमेय हो गया, शशि उपमान हो गया। अब के समान,
है सुंदर, तो ये सुंदर दोनों को बताया गया, चंद्रमा को भी बताया गया और इस ये मुख को भी बताया गया। तो ये जो सुंदर है ये क्या हो गया, इसका समान गुण धर्म कह सकते हैं, विशेषता कह सकते हैं, ये इसके अंदर हो गया। यहाँ सुंदर समान शब्द समान या साधारण गुण धर्म भी इसको कहते हैं कई बार, ये हो गया। अब इसके बाद में तीन चीजें हो गई। अब अंत में रह गया वाचक शब्द। वाचक शब्द को और देखते हैं। उपमेय और उपमान में समानता सूचित करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं, जैसे सा, सी, से, यानी कि उसके जैसा, उसके जैसी, जैसे, सम है, सरिस है, सदृश है, समान है, इव है, जिमी है, ज्यों है आदि। ये सारे के सारे शब्द हैं। साधारण तौर पर हम उसको पढ़ेंगे, कंसेप्ट को पढ़ेंगे, वहाँ पर उस दोहे को पढ़ेंगे, उस छंद को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर यहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग है वो इसके अंदर किया गया। जैसे हमारा ऊपर से उदाहरण चला आ रहा है उसी को देखिए हम। सीए मुख शशि के समान है सुंदर, यहाँ के समान वाचक शब्द है। के समान क्या हो गया, वाचक शब्द। के समान सीए मुख और शशि के अंदर ये समानता है, तो यहाँ पर सीए मुख और शशि है। सीए मुख है उपमेय हो गया, शशि है उपमान हो गया, के समान है वाचक शब्द हो गया, सुंदर है इसके अंदर साधारण धर्म इसके अंदर हो गया। तो इस प्रकार से हमने चारों को पढ़ा है। अब अगला हम देखते हैं उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के जैसे भेद हैं, कई हैं। पूर्णोपमा, मालोपमा, लुप्तोपमा। पूछा नहीं जाता, भेद से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही कम पूछा जाता है। अभी तक तो एग्जाम्स के अंदर पिछले प्रश्न हमने हल किया, आपने देखा होगा कि उसके अंदर इस प्रकार से कोई भेद दे के प्रश्न नहीं पूछा गया कि भाई इसमें उपमा अलंकार का कौन सा भेद है, लेकिन साधारण तौर पर हमें थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए बहुत सीधा सीधा सा पूर्णोपमा, यानी कि जिसके अंदर उपमा के चारों जो अंग हैं वो मौजूद रहते हैं, वहाँ पर पूर्णोपमा होती है, यानी कि उपमा है वो पूर्ण हो जाती है वहाँ पर, जिसके अंदर उपमान भी हो, उपमेय भी हो, वाचक शब्द भी हो और साधारण धर्म भी हो। ये चारों जहाँ पर मौजूद रहते हैं वो पूर्णोपमा हो जाती है। ठीक इसके विपरीत लुप्तोपमा, यानी कि जहाँ पर इन चारों में से कोई भी एक अंग, ध्यान से सुनना, चारों में से कोई भी एक अंग है वो मौजूद नहीं होता, वहाँ पर लुप्तोपमा होती है। और जो अंग मौजूद नहीं होता उसी के अनुसार उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे साधारण धर्म है वो लुप्त हो तो धर्म लुप्तोपमा इसका हो जाएगा। या उपमान अगर मान लीजिए उसके अंदर मौजूद नहीं है तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, उपमान लुप्तोपमा। उपमेय नहीं है तो उपमेय लुप्तोपमा इसके अंदर हो जाएगा। इस प्रकार जो मौजूद नहीं रहता उसी के नाम से उसका नामकरण हो जाता है। मालोपमा एक और रह गया हमारा। मालोपमा देखते हो कि आप जो माला होती है उसमें लड़ियां होती हैं, एक के बाद एक वो जुड़ी रहती हैं। उसी प्रकार से मालोपमा अलंकार के अंदर भी उपमेय की जब हम तुलना करते हैं, किससे, उपमेय की तुलना किससे करते हैं, उपमान से करते हैं। और उपमान है वो कई हो वहां पर, यानी कि एक के बाद एक कई उपमान है वो वहां पर मौजूद हो, एक उपमानों की एक माला सी बन जाए, तो वहां पर उसको हम क्या कह सकते हैं, मालोपमा कह सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे इसके अंदर। सबसे पहले पूर्णोपमा, जिस पद में उपमा के चारों अंगों का उल्लेख होता है वहां पर पूर्णोपमा होता है। मैंने चारों बता दिए, जैसे तव मुख मयंक सम मंजुल। अब ये आप यहाँ पर लिख के इसका अभ्यास करोगे तब आपकी ये चीजें समझ में आएंगी। तव मुख, अब देखिए यहाँ पर किसको तुलना किससे की जा रही है, मुख की तुलना है वो किससे, मयंक से की जा रही है। सम मीन्स समान है, मंजुल यहाँ पर भी वही है, सुंदर अर्थ है, यहाँ पर मंजुल है वो सुंदर के अर्थ में लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए चारों के चारों कौन से हो जाएंगे, मुख उपमेय हो गया, मयंक उपमान हो गया, मंजुल साधारण धर्म हो गया, यानी कि विशेषता, सुंदरता की विशेषता बताई गई है। और सम है यहाँ पर वो वाचक शब्द हो गया। ऐसे ही पीपर पात सरिस मन डोला। अब डोलना, हिलना, चलना, चिल्लाना, ये सारी की सारी विशेषताएं होती हैं, इसलिए डोलना, डोला क्या हो गया, मन डोला। तो मन डोला, तो यहाँ पर डोलना क्या हो गया, ये हो गया साधारण धर्म, यानी कि एक विशेषता बताई जा रही है। अब मन सरिस, सरिस के समान, उसी प्रकार से वाचक शब्द हो गया। तो सरिस यहाँ पर कौन सा हो गया, वाचक शब्द हो गया। पीपर पात, यानी कि पीपल के पत्ते के समान है वो मन, मन की तुलना की जाती है, तो पीपर पात तो यहाँ पर क्या हो गया, उपमेय हो गया।
और ये उपमान हो गया। और सरिसवाचक शब्द इसके अंदर हो गया, ये सारे मैंने यहाँ पर लिख भी रखे हैं। पेपर पात है ये उपमान हो गया, सरिसवाचक शब्द हो गया, मन है ये उपमेय हो गया, क्योंकि मन की तुलना तो हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो मन है यहाँ पर क्या हो गया, उपमेय हो गया। और डोला शब्द है वो साधारण धर्म हो गया। तो यहाँ पर ये कौन सा अलंकार हो गया, पूर्णोपमा अलंकार हो गई, चारों अंग इसके मौजूद हैं। लुप्तोपमा अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ उपमा का एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार हो जाता है। अगर एक अंग भी लुप्त है तो वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार अवश्य होगा। जिस अंग का लोप हो उसी के आधार पर उसको लुप्तोपमा नाम है वो दे दिया जाता है। मैंने आपको बताया जैसे साधारण धर्म नहीं मौजूद हो तो धर्म लुप्तोपमा हो जाएगा, उपमेय अगर मौजूद नहीं है तो उपमेय लुप्तोपमा हो जाएगा। इस प्रकार से जो चीज़ मौजूद नहीं रहती है उसी के अनुसार से उसका नामकरण है वो कर दिया जाता है। यदि पद में समान गुण धर्म का उल्लेख न हो तो धर्म लुप्तोपमा अलंकार होगा। जैसे कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब देखिए यहाँ पर कोटि कुलिस यानी कि करोड़ों कुलिस के समान से, सम मीन्स समान, वचन मीन्स वचन हो गया, तुम्हारा मीन्स तुम्हारा। अब यहाँ पर देखिए कुलिस है वो उपमान हो गया, ठीक है, बहुत जग प्रसिद्ध सी बात है। सम है वो वाचक शब्द हो गया, समान है, इव है, ये जो वाचक शब्द आ रहे हैं। वचन तुम्हारा, अब वचन क्या हो गया, उपमेय हो गया, यानी कि उपमान भी मौजूद है, उपमेय भी मौजूद है, वाचक शब्द भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर देखिए साधारण धर्म विशेषता क्या है, अब करोड़ों पुलिस के समान तो है, लेकिन करोड़ों पुलिस के समान देखिए हमारे वो साइलेंट मोड में अवश्य रहती है, साधारण धर्म यहाँ पर साइलेंट मोड में है। करोड़ों पुलिस के समान बताया गया, तो यानी कि कठोरता से उसका कहीं न कहीं अर्थ लिया गया है, और वचनों को भी कठोरता से इसको आंका गया है। लेकिन कठोरता है या नहीं है वो तो हमारे सामने तो स्पष्ट नहीं है। इस कारण से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, धर्म लुप्तोपमा अलंकार है वो हो जाएगा। इसके बाद में मालोपमा। इसी प्रकार से अन्य मैंने आपको बताया जो भी चीज़ यहाँ पर जो भी अंग मौजूद नहीं रहता उसी के नाम से इसका नामकरण हो जाता है। इसमें एक ही उपमेय के लिए एक से अधिक या अनेक उपमानों का उल्लेख होता है, अर्थात अनेक उपमानों के कारण उसकी माला सी बन जाती है, अतः इसे मालोपमा अलंकार कहते हैं। मैंने आपको ये चीज़ें पहले बता दी। अब हम उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण से ये चीज़ें हैं वो आराम से समझ में आ जाएंगी। बैठा था वह स्तंभ सा, नग सा, पर्वत सा। देखिए यहाँ पर सा क्या है, सा यहाँ पर वाचक शब्द है, सा यहाँ पर भी वाचक शब्द है, यहाँ पर भी सा वाचक शब्द है, तो ये तो हो गया वाचक शब्द। अब देखिए वाचक शब्द आता है उसके पहले हमेशा उपमान आता है। वाचक शब्द से पहले हमेशा क्या आता है, हमेशा नहीं, हम 99% कह सकते हैं कि 99% उपमा अलंकार के अंदर जहाँ पर वाचक शब्द होता है उसके पहले जस्ट पहले वाला वो हमेशा उपमान मिलता है, ज़्यादातर उपमान मिलता है। तो यहाँ पर देखिए वह बैठा था स्तंभ सा, स्तंभ से तुलना की गई, नग सा, नग से तुलना की गई, पर्वत सा, पर्वत से तुलना की गई, यानी कि उपमानों की एक झड़ी लगा दी। यहाँ पर एक के बाद एक उपमान है वो आते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मालोपमा अलंकार है वो हो जाएगा। इसके बाद में हम दूसरा अलंकार पढ़ते हैं, रूपक अलंकार। तो हमने उत्प्रेक्ष उपमा अलंकार के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लिया, उसके भेद पढ़ लिए, कहाँ पर आता है, कौन से अंग होते हैं उसके। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि 5-10 उदाहरण और वीडियो को देखते ही आपको 5-10 उदाहरण और हल करने हैं, ताकि वो कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। और ये जितना मैंने करवाया है इसको आप एक जगह लिखिए और उसको बार बार पढ़िए। हजारों जगह से पढ़ने की बजाय आप इसी को बार बार पढ़ेंगे तो उस, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा जो लिखवाया उसी को पढ़ो, आप अपनी बुक से कहीं से भी आप है एक जगह से उन चीज़ों को बार बार पढ़ते जाओगे तब वो कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा। 17 जगहों से पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है। रूपक अलंकार है, ये एक अभेद प्रधान अलंकार है। अभेद प्रधान अलंकार यानी कि उपमान और उपमेय, ये हमेशा ये चीज़ है, प्रस्तुत, अप्रस्तुत, उपमान और उपमेय, ये चारों शब्द हैं वो अलंकारों के अंदर अंत तक चलेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये अभेद प्रधान अलंकार है, यानी कि भेद नहीं होता, किसके अंदर भेद नहीं होता, भेद हम कर नहीं पाते हैं, किसके अंदर, उपमान के अंदर और उपमेय के अंदर। उपमान और उपमेय यानी कि अप्रस्तुत और प्रस्तुत के अंदर भेद नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर कौन सा होता है, रूपक अलंकार होता है। यानी कि दोनों के अंदर जो समानता है वो पूर्ण रूप से बराबर दिखाई जाती है, यानी कि किसी एक को हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। देखिए उपमा अलंकार के अंदर तो एक जग प्रसिद्ध वस्तु होती है, उसके अंदर
गुणों की प्रधानता उसमें ज़्यादा दिखाई जाती है और दूसरे में कम दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पर ये अभेद प्रधान अलंकार है, यानी कि एक की तुलना हम दूसरे से करते हैं या कह सकते हैं दोनों को बराबर वहाँ पर दिखाया है वो जाता है। जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित, यानी कि निषेध नहीं कह सकते हैं हम कि एक दूसरे के अंदर कोई कमी नहीं दिखाई जाए, अर्थात अभेद आरोप, अभेद यानी कि भेद नहीं कर पाए कि इसमें रूपक को, इसमें उपमान को उपमेय की संज्ञा दी गई है या उपमेय को उपमान की संज्ञा वो दी गई है, आरोप किया जाए तो रूपक अलंकार वहां पर होता है। इस अलंकार में क्या होता है, इस अलंकार में प्रस्तुत यानी कि उपमेय में अप्रस्तुत यानी कि उपमान का रूप ग्रहण कर लेता है, यानी कि उपमेय है वो उपमान बन जाता है और उपमान है वो उपमेय बन जाता है, दोनों तरफ से हम देख सकते हैं, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय व उपमान में अत्यधिक सादृश्यता के कारण अभेद प्रकट किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। इसमें उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। रूपक अलंकार में प्रायः वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता, का, के, की आदि का प्रयोग होता है। रूपक अलंकार में प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग है वो बीच में जरूर होता है। योजक चिन्ह का दोनों शब्दों में जिन चीज़ों के अंदर हम तुलना कर रहे हैं उनके बीच में योजक चिन्ह है वो जुड़ा रहता है, सामान्यतः जुड़ा रहता है। हम ये नहीं कह सकते कि 100% ही जुड़ा रहता है, 99% जुड़ा रहता है। इसके बाद में रूपक अलंकार के भेद रखें, भेदों के बारे में कोई विशेष कभी पूछा नहीं जाता। सांग रूपक अलंकार है, निरंग रूपक अलंकार है, परंपरित रूपक अलंकार है। अब ये सांग रूपक अलंकार, इसमें अंग सहित उपमान का आरोप होता है। इसमें उपमान के अंगों का उपमेय कह सकते हैं कि उपमेय के ऊपर क्या रहता है, आरोप किया जाता है। जैसे बीती हुई भावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो ये तारा घट उषा नागरी है, इसके अंदर क्या है, सांग रूपक अलंकार इसके अंदर होता है। खैर ये इतना डीपली जाके आपसे कोई पूछा नहीं जाता, आप साधारण तौर पर भी देख लेंगे इसके अंदर कि कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है क्या, तो भी काफ़ी है। अब उदाहरण देखते हैं हम, उदाहरण से पता चल जाएगा। अवधेश के बालक चारी, तुलसी मन मंदिर में विहरे। तुलसी मन मंदिर यानी कि मन को मंदिर की, मंदिर को मन की तुलना है, वो तुलना दोनों के अंदर की गई है। अभेद आरोप यहाँ पर है। मन रूपी मंदिर हम इसको कहते हैं, मन रूपी मंदिर। अब हम यहाँ पर देखिए मंदिर जग प्रसिद्ध होती है या मन जग प्रसिद्ध है, दोनों ही है, लेकिन हम इसके अंदर अभेद नहीं कर पा रहे हैं, भेद नहीं कर पा रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा सर्वोपरि है। तो मन रूपी मंदिर की बात यहाँ पर की गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रूपक अलंकार होता। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण, यानी कि दोनों तरफ से ही हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर रूपक अलंकार इसके अंदर होता है। साधारण सा अलंकार है, ज़्यादा इसमें इतनी कोई है नहीं, जोड़ बाकी की भी आपको समझ में नहीं आए। इसके बाद में है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, उपमान उपमेय प्रस्तुत अप्रस्तुत, और ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन के अंदर था उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसा कुछ प्रश्न था, या अलंकारों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। उसमें एक ऑप्शन ये दे रखा था कि प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये बात ठीक है, प्रस्तुत के अंदर अप्रस्तुत की संभावना होती है, यानी कि उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना या कल्पना की जाती है। यानी कि उपमेय हमारे सामने जो चीज़ प्रस्तुत होती है, उस प्रस्तुत चीज़ के अंदर हम ये चाहते हैं, एक प्रकार से ये समझा जाए कि वो उपमेय जो प्रस्तुत है वो प्रस्तुत ही क्या बन जाए, अप्रस्तुत बन जाए। यानी कि उसमें जबरदस्ती हम उसको उपमान बनाने की कोशिश करते हैं बलपूर्वक, या हमारी कल्पनाएं हैं, वो कल्पनाएं क्या करती हैं, उस प्रस्तुत को अप्रस्तुत या उपमेय को उपमान है वो बनाने की कोशिश करती है। और वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। शाब्दिक अर्थ की बात करें, उपमेय को प्रकृष्ट रूप से देखना, यानी कि उपमेय है उससे ज़्यादा उसको बढ़ाकर हम देखें, यानी कि उपमेय की जो छवि होती है उस छवि से ज़्यादा हम उसको बढ़ाकर, अब ज़्यादा बढ़ाएंगे तो किसकी तरफ ले जाएंगे, उपमान की तरफ ले जाएंगे, यानी कि उसको जग प्रसिद्ध बनाने की कोशिश हम करेंगे। तो प्रकृष्ट रूप से
देखना ही क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में निम्नलिखित वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जनु है, मनु है, जानो है, मानो है, मनु है, जनु है, ये सारे के सारे शब्द इस प्रकार के प्रयोग हैं वहाँ पर होते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार ही प्रयोग हों, लेकिन कई बार नहीं भी होते, तब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उपमेय और उपमान प्रस्तुत और अप्रस्तुत के आधार पर हमें उसका भेद है वो करना है। उदाहरण दे रखा है, सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े यानी कि सुंदर लग रहे हैं ओढ़े हुए, पीत पट पीले वस्त्र, श्याम सलोने गात यानी कि श्याम वर्ण का जो शरीर है उसके ऊपर पीले वस्त्र धारण किए हुए सुंदर लग रहे हैं। और वो सुंदर किस भांति लग रहे हैं, यानी कि मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। देखिए यहाँ पर मानो शब्द दे रखा है, तो ये शब्द है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये कौन सा अलंकार है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद में अगला है उदाहरण एक और दे रखा है, बार बार उस भीषण रव से कपति धरणी देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। आलिंगन के हेतु यानी कि नीला आकाश है, वो आलिंगन करने के लिए धरती से वो नीचे उतर आया है, मानो, ये शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ पर देखिए, ये हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार की श्रेणी के अंदर आता है। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार जो इसके भेद हैं उसकी श्रेणी में, यानी कि अहेतु में भी हेतु की कल्पना की जाए, अहेतु में भी हेतु की कल्पना जहाँ पर की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है वो होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद दे रखे हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा यानी कि वस्तु के आधार पर, हेतु उत्प्रेक्षा अहेतु के आधार पर, हेतु और अहेतु के आधार पर, फलो उत्प्रेक्षा यानी कि उसका आउटपुट यानी कि कह सकते हैं कि फल के आधार पर किया जाए, ये वहाँ पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन ये चीज़ें कभी पूछी नहीं जाती, साधारण चीज़ें मैं आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के भेदों के नाम है वो यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये हमारा अलंकार यहाँ पर उत्प्रेक्षा पूरा हुआ। अब हमने 7 अलंकार है वो पूरे कर लिए, बाकी बचे हुए हर एग्जाम के जो भी अलंकार हैं उनको सबको मैं, जैसे कुछ अलंकार ऐसे हैं जो कॉलेज लेक्चरर के अंदर भी हैं और उसके अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर भी हैं, तो उनको हम एक साथ पढ़ लेंगे। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2 अलंकार हमारे और बचे हैं, एक तो शायद दृष्टांत और एक उदाहरण अलंकार है। थोड़ा सा उनके अंदर भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि दृष्टांत कौन से में होगा। उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत की है तैयारी की, कई लोग हैं सेकंड ग्रेड के अंदर फर्स्ट ग्रेड की है, वो कईयों ने, फर्स्ट ग्रेड वालों को तो वैसे भी पता है तैयारी करने वालों को, लेकिन सेकंड ग्रेड की जिसने मान लो अभी हाल ही में शुरुआत की है तो उनके थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न कई विद्यार्थियों के रह जाता है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो इस प्रकार से बाकी अलंकार है वो हम अगले वीडियो के अंदर लेके आएंगे। तब तक के लिए बस इतना ही, बाकी बाद में कल। धन्यवाद।